हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुगली नदी पर स्थित है, जो आज हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। इस ब्रिज की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय सन 1942 में किया गया था। इस ब्रिज ने जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारी बमबारी झेली, वहीं स्वाधीनता आंदोलन और भयावह अकाल को भी देखा है। दिलचस्प बात तो ये है कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध इस ब्रिज का उद्घाटन आज तक क्यों नहीं किया जा सका। इसके पीछे का वजह था द्वितीय विश्व युद्ध। दरअसल दिसंबर 1942 को जापान द्वारा इस ब्रिज को ध्वस्त करने के लिए इस पर बमबारी किया गया था, लेकिन संयोग से यह बम ब्रिज से कुछ दूरी पर गिरा, जिससे इस ब्रिज को कोई क्षति नहीं हुई। इसी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इस पुल को बिना उद्घाटन के फरवरी 1943 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। इस ब्रिज पर कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्में बन जाने के बाद आज दुनिया भर में कोलकाता की पहचान बन चुका है, जिसके कारण आज इसे कोलकाता की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। यह पुल 2300 फुट लंबा है। उच्च तन्य मिश्र धातु हाई टेंसिल एलॉय, गर्मियों में इसकी लंबाई 3 फुट तक बढ़ जाती है। बिना नट बोल्ट और केवल 4 खंभों पर बना यह ब्रिज इतना मजबूत है कि वर्षों से बंगाल की खाड़ी की तूफान को सहन करते आ रहा है। सहारे के लिए बिना रस्सी या किसी केबल के बाद भी दुनिया की हजारों टन वजन हर समय झेल रहा है। इस ब्रिज का आज तकरीबन 80 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अंग्रेजों ने जब इस पुल के निर्माण के बारे में सोचा तो वे एक ऐसी पुल की कल्पना कर रहे थे जिससे नदी में जाने वाली मालवाहकों को आवागमन में कोई रुकावट न आए। शायद यही वो कारण है कि इतने लंबे इस पुल के बीच में एक भी खंभे नहीं है। इससे पहले इस ब्रिज की जगह पोंटून सेतु नाम का एक ब्रिज यहाँ मौजूद था, जिसकी स्थापना सन 1871 के हावड़ा ब्रिज एक्ट के तहत किया गया था, लेकिन नदी में पानी बढ़ जाने के कारण इस ब्रिज पर जाम लग जाता था। इसी वजह से अंग्रेजों द्वारा इसके जगह एक बड़ा ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लिन लिथगो थे। इस ब्रिज को बनाने के लिए 20 से भी ज्यादा कंपनियों को चुना गया था, जिसमें जर्मनी की एक कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर और अन्य राजनीतिक कारणों से इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सका। आखिरी में सन 1935 में इसका कॉन्ट्रैक्ट एक ब्रिटिश कंपनी क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को दिया गया। इस प्रकार इस ब्रिज का निर्माण सन 1939 में शुरू हुआ, जो 4 वर्षों बाद सन 1943 में बनकर तैयार हुआ। इससे बनने में 26,500 टन इस्पात को लगाया गया है, जिसमें 87% स्टील टाटा स्टील कंपनी से खरीदा गया था। हालांकि शुरुआत में इस परियोजना के लिए सारी स्टील इंग्लैंड से लाई जानी थी, लेकिन जापान के धमकियों की वजह से सिर्फ 3000 टन इस्पात ही वहां से लाई जा सकी। अपने निर्माण के समय यह पूरे विश्व में तीसरा सबसे लंबा पुल था। जिस समय यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ था, उस समय इसे बनने में लगभग 333 करोड़ की लागत आई थी। शुरुआत में इस ब्रिज का नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया था, लेकिन सन 1965 में बंगाल साहित्य के महान कवि, प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु रख दिया गया। इस ब्रिज के रख रखाव की जिम्मेदारी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को दी गई है। इस ट्रस्ट की स्थापना इस ब्रिज के लगभग 73 वर्ष पूर्व सन 1870 ईस्वी में कर दी गई थी, लेकिन आज के समय पक्षियों और पान चबाने वाले व्यक्तियों के द्वारा फैलाई गई गंदगी से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट परेशान है, क्योंकि इससे ब्रिज की रासायनिक क्षति हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंजीनियरों की मान्यता के अनुसार अगले कुछ सालों में यह ब्रिज अपना अस्तित्व खो देगा। इस ब्रिज की एक सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि आखिर क्यों इस ब्रिज को दोपहर के 12 बजे और रात्रि के 12 बजे कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। इसके पीछे कई कहानियां हैं, जिसमें से एक सबसे प्रचलित ये है, जिसमें कहा जाता है कि इस ब्रिज को बनाने वाले इंजीनियरों ने कहा था कि यह पुल जब भी गिरेगा 12 बजे गिरेगा, लेकिन उन्होंने कोई निश्चित दिन का निर्धारण नहीं किया था, इसलिए प्रतिदिन 12 बजे इस ब्रिज को कुछ समय के लिए 2 बार रोक दिया जाता है।